बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.6 कंटिन्यू है और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.6 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व कर लेंगे और ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बार बार बोर्ड के पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, इसलिए आपने इस दोनों क्वेश्चन को इंतहाई अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ 1 + आयोटा, 2 आयोटा, -2 + 2 आयोटा एंड सो ऑन। ये हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मौजूद है। हमने इसकी 12th टर्म को फाइंड आउट करना है, यानी A12 को फाइंड आउट करना है। अब माय स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। आपको आपकी आसानी के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए मैंने दोनों तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो हमारे पास ये दिया गया सीक्वेंस है, इसके अंदर A1 क्या है, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 + आयोटा, और R यानी कॉमन रेशियो हम किस तरह निकालेंगे। किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से अगर हम डिवाइड कर लें, यानी 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा, R = 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा आ गया। तो n हमारे पास क्या है, हमने 12th टर्म को फाइंड आउट करना है। n बेटा हमारे पास 12 आ गया, तो A12 को हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास R ये मौजूद है और हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर यानी बटेर के अंदर मैथमेटिक्स की रूप से जो कम्प्लेक्स नंबर है, यानी आयोटा वाला नंबर जो रकम है वो पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखी जाती, इसलिए इसको यहाँ से हमें रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 + आयोटा के कॉन्जुगेट से, यानी 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। 1 + आयोटा के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ये देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और 2 आयोटा × 1 - आयोटा यहाँ पर बेटा आ गया, और ये 1 + आयोटा × 1 - आयोटा हमारे पास A² - B² का फार्मूला बन गया। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लें। हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ये मैंने यहाँ पर बेटा -1 लिख भी दिया। ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 को पुट कर दें, तो माइनस माइनस हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, प्लस। ये 1 + 1 यानी माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 एज इट इज़ आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, 2 आयोटा × 1 - आयोटा, 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया। अब बेटा 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर दें। आयोटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया आयोटा आ गया, और आयोटा को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अभी आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। अभी हमने यहाँ पर ये देखा बेटा, ये देखें यहाँ पर मैंने अलहदा मेंशन भी कर दिया है ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ पर देखें आयोटा और माइनस माइनस हमारे पास आ गया +1, तो आयोटा +1 को हम लिख सकते हैं 1 + आयोटा। ये R हमारे पास 1 + आयोटा आ गया। अब हमारे पास जनरल फार्मूला है, उसको लिख लेंगे 12th टर्म को फाइंड आउट करने का। AN = A1 R n-1, तो n की जगह पे 12 पुट कर दिया, A1 की जगह पे 1 + आयोटा, और R की जगह पे 1 + आयोटा, और n-1 यानी 12 - 1 11 यहाँ पे आ गया बेटा। अब देखिए यहाँ पर 1 + आयोटा, यहाँ पर 1 + आयोटा, बेस एक जैसे हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर हमारे पास 1 है, उसको मेंशन करें या ना करें, तो 1 + आयोटा 12 की पावर 12 हमारे पास बेटा आ गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखें 1 + आयोटा की पावर 12 को हम लिख सकते हैं 1 + आयोटा स्क्वायर की होल की पावर 6। तो जब हमारे पास पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये एक्चुअली 1 + आयोटा की पावर 12 के बराबर ही है। अब ये स्टेप बेटा हमने इसलिए किया है ताकि हम इसको A + B² के फार्मूले से एक्सपेंड कर लें। तो हमने इसको 1 + आयोटा स्क्वायर, 1 + आयोटा होल स्क्वायर, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया A + B² के फार्मूले से, A² + B² + 2AB, और ये पावर 6 एज इट इज़ बेटा यहाँ पर आ गई। अब आयोटा स्क्वायर हमारे
पास किसके बराबर, -1 के, तो -1 यहाँ पर पुट कर दिया, +1 -1 आपस में कैंसिल, 2 आयोटा की पावर 6 आ गई हमारे पास। अब ये 2 की पावर 6 और आयोटा की पावर 6, इसको बेटा हमने अलग-अलग करके लिख लिया। 2 की पावर 6 यानी 2 को जब 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 64 आंसर आएगा। और आयोटा 6 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर क्यूब। अब देखिए आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर। अब -1 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1 हमारे पास क्या जवाब आएगा, -1। तो माइनस यहाँ पे लिख लिया और 64 एज इट इज़ आ गया। तो A12 हमने मालूम कर लिया, इसका आंसर हमारे पास आएगा -64। अब सेकंड मेथड से इसको बेटा हल करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, A1 इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा आर इज इक्वल टू 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। एन हमारे पास 12 है, A12 को हमने फाइंड आउट करना है। अब ये जनरल टर्म है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, एन इज इक्वल टू A1 आर की पावर n-1 वैल्यूज़ को पुट किया। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 अयोटा की पावर 11 हमने यहाँ पर लिख दिया और 1 प्लस अयोटा की पावर 11 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा की पावर 10। देखिए बेस एक जैसे हैं, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ये इस होल का आंसर एक्चुअली 1 प्लस अयोटा की पावर 11 के बराबर ही आएगा। अब ये स्टेप बेटा हमने क्यों किया, ताकि ये 1 प्लस अयोटा के साथ कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या बन जाएगी, 2 अयोटा की पावर 11 होल की पावर 11 और 1 प्लस अयोटा होल की पावर 10। अब ये किसके बराबर होता है, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर प्रीवियस लेक्चर में बड़ी तफसील से बेटा मैंने आपको बताया। मैं आपको हाईलाइट भी करवा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गया। ये देखिए 1 प्लस अयोटा होल की पावर 10, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए मैंने एक एक स्टेप बेटा यहाँ पर मेंशन किया है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर हमारे पास अयोटा के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, इसका आंसर हमारे पास 1 प्लस अयोटा होल की पावर 10 को सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर अयोटा के बराबर आ जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको एक एक स्टेप को यहाँ पर करना चाहते हैं या नहीं, ये बेटा आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसको अलहदा से यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। देखिए ये देखिए 1 प्लस अयोटा होल की पावर 10 इज इक्वल टू अयोटा के बराबर होता है जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया, ये देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 1 प्लस अयोटा की पावर 10। अच्छा एक पॉइंट बेटा यहाँ पर और भी है, देखें इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 1 प्लस अयोटा होल की पावर 10, तो ये देखें 2 की पावर 5, ये देखें यहाँ पर कह रहे हैं 2 की पावर 5 अयोटा की पावर 5, इसके बराबर भी आप इसको बेटा पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्ट ये काम कर दिया है। देखिए 1 प्लस अयोटा की पावर 10, ये देखिए 2 की पावर 5 अयोटा की पावर 5। अगर आपको यहाँ से समझ ना आए तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रीवियस लेक्चर मेरा वाच कर ले, वहाँ पर मैंने एक एक स्टेप डिटेल के अंदर बेटा यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब ये देखें इसको सिंप्लीफाई किया। अब देखें ये हमारे पास क्या है, 2 की पावर 11 और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है अयोटा और फिर अयोटा स्क्वायर 5। अब देखें जब अयोटा यहाँ पे आ गया तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, अयोटा 10। अयोटा की पावर 10 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 5, क्योंकि पावर की पावर आपस में बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अयोटा स्क्वायर की पावर 5 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, अयोटा की पावर 10 के बराबर। वही चीज़ हमारे पास बेटा आ जाएगी। अब ये देखिए हमारे पास 2 की पावर 5 एज इट इज़ आ गया और अयोटा 5 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा। अब इन तीनों की पावर्स ऐड करें तो अयोटा की पावर 5 आ जाएगा, वही आंसर आ गया। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर, -1 इंटू -1 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो बेटा आ जाएगा अयोटा। और यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 को हमने पुट कर दिया। अब 2 की पावर 6 किसके बराबर, 64 के बराबर। और -1 को जब 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा,
तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ये अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल आ गया हो गया। तो देखिए A12 हमारे पास किसके बराबर आ गया, -64 के। देखिए वही आंसर आ गया जो हमने फर्स्ट मेथड के ज़रिए A12 की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं या सेकंड मेथड से। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। वो कह रहे हैं कि फाइंड द 11th टर्म of the sequence 1 plus iota 2 2 into 1 minus iota and so on। हमने इस दिए गए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 11th टर्म को फाइंड आउट करना है, यानी A11 को। तो A1 हमारे पास 1 प्लस अयोटा के बराबर यानी फर्स्ट टर्म, और R हमारे पास 2/1 प्लस अयोटा के बराबर, n हमारे पास 11 के बराबर। A11 को हमने फाइंड आउट करना है। तो जनरल टर्म का फार्मूला यहाँ पर लिख लिया, उसके बाद बेटा वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पर भी बेटा देखें बिल्कुल वही चीज़ आ गई जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने लिखी थी, 1 प्लस अयोटा की पावर 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से देखें वही चीज़ आ गई, 2 की पावर 5 और अयोटा की पावर 5। यही चीज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आई थी। ये देखें बेटा बार बार एक ही स्टेप बेटा रिपीट हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा देखें यहाँ पर हमारे पास ये अयोटा आ गया। अब डिनोमिनेटर से अयोटा को रिमूव करने के लिए अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। अब देखें हमने क्या किया, 2 की पावर 5 और इसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, और अयोटा को मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आ गया। तो 2 की पावर 5 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, नीचे भी अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया बेटा हमारे पास, ये माइनस माइनस से कैंसिल। और 2 5 2 को जब 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आंसर आ जाएगा, और 1 माइनस अयोटा एज इट इज़। तो A11 की वैल्यू हमारे पास 32 × 1 माइनस अयोटा के इक्वल आ गई। ये बेटा आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।